हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मिड टर्म का है क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करेंगे। एक तरह से ये सैम्पल पेपर है और इसी बेस पे क्वेश्चंस बनेंगे बोर्ड में, तो आप बड़े ध्यान से इस वाले सैम्पल पेपर को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज दिस। रिलेशन कौन सा टाइप है ऑन सेट 1 2 3 4। ए है सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। तो बच्चों देखो, ये हमारा सेट हो रहा है, ए है, ए बी 1 2 3 4 और रिलेशन ये है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे 4 2 है और 2 4, उसका उल्टा भी है, यानी कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी कॉमा ए शुड बी इन रिलेशन। कौन सा टाइप होता था, इसको बोलते थे हम सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक का केस था, रिलेशन। सो अगर आप देखो तो ये हो रहा है सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि इसमें सिंस 4,2 रिलेशन में है एंड 2,4 is also belonging to relation, so it is symmetric। ये हमारा सिमेट्रिक होगा रिलेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमारा, ये हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या कहता है। एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 2 n एलिमेंट है, दूसरे में है 2 एलिमेंट ए एंड बी। देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए टू बी। सर्जेक्शन का मतलब होता है ऑन टू फंक्शंस, इसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं ऑन टू फंक्शंस। हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। तो इसके लिए देख लो बच्चों, अगर एक सेट ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो रहे हैं r, और बी है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है n। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, ये जनरल फॉर्म है। इसमें नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गए, n टू पावर r, n पे पावर r माइनस nc1, फिर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 टू पावर r, ये r रेज करता जाएगा, प्लस nc2 n माइनस 2 टू पावर r माइनस nc3 n माइनस 3 टू पावर r। सो ऑन बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जाएगा, -1 टू पावर n माइनस 1 तक जाता है। ये हो गया इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला होता है ये बच्चों। ठीक है, यहाँ पे होता है n माइनस 1, ये जहाँ तक जाएगा उतना ही पावर होता है यहाँ पे। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या था, ए में कितने एलिमेंट है, ए में है n एलिमेंट और बी में है 2 एलिमेंट। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे। सो ये n था, ये r था, तो 2 टू पावर n होगा माइनस 2c1, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 टू पावर n, ये r सेम होता है, ये पावर n सेम होगा, प्लस 2c2 2 माइनस 2 टू पावर n। अब देखो, जब ये 0 हो जाए तो रुक जाना है, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे, नेगेटिव के लिए नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, सो ये हो गया 2 टू पावर n, 2c1 की वैल्यू होती है 2, ये हो गया 1 पे पावर n हो गया, 2c2 की वैल्यू होती है 1, ये 0 की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा। सो आंसर क्या होगा, 2 टू पावर n माइनस 1 पे पावर n 1 ही होता है, सो 2। तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा 2 टू पावर n माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये हो गया नंबर ऑफ सब्जेक्टिव फंक्शन। याद कर सकते हो इसको, एज अ रिजल्ट याद कर सकते हो। अगर a में n एलिमेंट है और b में 2 एलिमेंट है, तो जितना यहाँ पे एलिमेंट है उस पे पावर ये रेज कराएंगे, अब माइनस 2 कर देंगे जितना यहाँ पे एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसमें ऑप्शंस क्या दे रखा है,
ए दे रखा है 1, बी दे रखा है 2, सी इज 1/2 एंड डी इज 1/4। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। बच्चों आपको पता है ये फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2 दैट इज 90। सिमिलरली ये दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी π/2, तो साइन π/2 हो गया ये, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। सो ऑप्शंस ए करेक्ट है। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दो मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स ये है रो मैट्रिक्स है, ये है 2/2 का मैट्रिक्स है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, उसकी वैल्यू 0 है, देन हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। इसको हम कराएंगे इस कॉलम से पहले, अब बनेगा रो, फिर इस कॉलम से अब बनेगा सेकेंड रो। सो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। इसको इसके साथ कराया ये x हो गया, इसको इसके साथ कराया -2 हो गया, फिर इसको इसके साथ कराया 0, सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो ही बन रहा है ना ये हमारा। पहले इसको कराया इससे और इसको कराया इससे, तो ये 0 हो गया। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स इक्वल 0 दिया है। सो अगर ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। सो x - 2 = 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हो गया आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया डी। जो एक क्वेश्चन है ये, इफ a इज दिस डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर ऑप्शन दिया है a = 1/abc, b = 0, c = abc, d = 2, a - b, b - c, c - a। सो इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। कैसे हैंडल करेंगे यहाँ पे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंस ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट के एक्सपैंड कर देते हैं, फर्स्ट रो के एक्सपैंड करते हैं। एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। तो यहाँ पे साइन पुट करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। तो BC ब्रैकेट देंगे, या फर्स्ट कॉलम को कर लेते हैं। कॉलम से थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बट हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। BC ये कैंसिल, ये वाला रो कैंसिल और ये वाला कॉलम कैंसिल, तो ये बच गए और ये 4 बच गए ना। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता ही होगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, -1/b, यहाँ माइनस साइन आएगा, CA, ये कैंसिल, ये 1/c - 1/a, 1/c - 1/a, प्लस हो गया AB को लिया, ये कैंसिल 1/b - 1/a, 1/b - 1/a। अब इसको ओपन करते हैं, ये ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा BC/c - BC/b, ये हो जाएगा CA/c प्लस CA/a प्लस AB/b माइनस AB/a। अब देखो बच्चों इसमें कुछ कटेगा, देखो C और ये C कैंसिल, यहाँ से B कैंसिल, यहाँ से C कैंसिल, A कैंसिल, B कैंसिल, A कैंसिल। अब बच गया जो उसको लिखते हैं, यहाँ पे बचा B, यहाँ पे बचा C, यहाँ पे A प्लस का C प्लस का A माइनस का B। अब देखो बच्चों ये दोनों भी कटेंगे, ये सारे कटेंगे, ये वाला इससे कटा, C वाला C से कटा, और जो बच गया B वाला B से कट गया, तो आंसर आया इसका 0। सो B इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोला है, ये दो डिटर्मिनेंट है, ये और ये दोनों इक्वल है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसमें बताना है कौन सी वैल्यू है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हम डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, 2/2 का है तो इसका कैसे सोल्यूशन होता है, x² क्रॉस कराते हैं -36, और इसका हो जाएगा 36 - 36। सो x² - 36 = हो गया 0, x² = 36, x की वैल्यू हो जाएगी +-6।
सो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये हर एक पेपरों में आता है, तो आप बड़े ध्यान से देखिए इसको। और ये बोर्ड, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी बन चुके हैं। इफ A is any square matrix of order 3/3 such that determinant of A equals to 5 दिया है, देन हमें इसकी वैल्यू मांगा है एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता था, A एक मैट्रिक्स है n/n का, तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते थे, इसके लिए फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ A जितने भी ऑर्डर का होगा, ये n/n का होगा, तो उसका पावर n-1 हो जाता था। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3 है ना, 3-1, जो कि हो जाएगा डिटरमिनेंट ए टू पावर 2, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5 टू पावर 2 दैट इज 25। सो आंसर होगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये क्वेश्चन दिया है f' की वैल्यू दे रखी है, ये x प्लस 1/x, देन हमें fx निकालना है। तो आपको पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये एक दूसरे में रिलेशन क्या होता है, एंटी होते हैं। तो इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एंटी, डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है, ये डिफ्रेंशिएशन साइन हटाने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, f' को इंटीग्रेट कर दिया dx के रिस्पेक्ट में। सो इस f' की वैल्यू ये थी, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन x²/2, और इसका होता है 1/x का होता है log mod x प्लस सी। सो ऑप्शंस हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ m एंड n आर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके ऑर्डर और डिग्री को m और n से इंडिकेट किया गया है, तो दोनों का सम क्या होगा, m प्लस n। दिस वन इज ऑर्डर, दिस इज डिग्री। सो पहले हमें ऑर्डर डिग्री दिखाने के लिए, निकालने के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। ठीक है बच्चों, सो क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था dy/dx टू पावर 4 dx इक्वल 0। अब देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे 4dy/dx टू पावर 3, ये पावर बाहर आएगा, इसमें से एक पावर माइनस होगा। अब चेन रूल के थ्रू अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा d2y/dx² इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसमें अगर ध्यान से देखो तो ऑर्डर कितना हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इस पे पावर हो रहा है 1। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री। सो दिस इज m2 हो गया, n हो गया 1, तो m प्लस n कितना हो जाएगा 3। डन बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया है, इफ e⁴x प्लस e⁴y इक्वल्स टू e⁴x प्लस y देन dy/dx की वैल्यू हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पे आंसर है हमारा सी पार्ट। ठीक है बच्चों, अब इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो e⁴x दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x। सो e⁴x का e⁴x हो गया, e⁴y का e⁴y इंटू वाई डैश, इसका हो जाएगा e⁴x प्लस y, का वही होता है इंटू x का हो गया 1 प्लस वाई डैश। अब यहाँ से देखो ये e⁴x हो गया, e⁴y इंटू वाई डैश। इस वाले पोर्शन पे हम यही लिख सकते हैं ना चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, e⁴x प्लस y, इसको ओपन कर दिया। सिंस हमें y डैश निकालना है तो इसको और इसको एक साइड में रखते हैं। सो e⁴y इंटू वाई डैश माइनस e⁴x प्लस y इंटू वाई डैश, e⁴x प्लस y माइनस e⁴x। अब देखो बच्चों क्या कर रहे हैं इसमें, इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, ये था e⁴y इंटू वाई डैश माइनस e⁴x प्लस y
ये है, इसके जगह पे हम ये डेटा लिख सकते हैं क्योंकि e टू पावर x प्लस वाई की वैल्यू तो ये दी हुई है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे e टू पावर x प्लस e टू पावर y इंटू वाई डैश। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही डेटा यूज कर लेते हैं, e टू पावर x प्लस e टू पावर y माइनस e टू पावर x। अब इसमें से y डैश अगर बाहर निकालें तो ये हो जाएगा e टू पावर y माइनस e टू पावर x माइनस e टू पावर y, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा e टू पावर y, और इसमें से भी कैंसिल आउट होंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। सो y डैश क्या हो जाएगा, e टू पावर y अपॉन e टू पावर माइनस x। ये वाला माइनस इंटू में ना इधर आके डिवाइड में हो गया। सो इसको फर्दर हम सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, एक बेस लेके पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। सो ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है, ये आंसर है सी। अब बच्चों यहाँ पे एक देखो क्वेश्चन है 11th, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखो साइन एक्स है इंटू कॉस एक्स है। आपको पता है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कॉस एक्स की इंडिविजुअल अलग वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। बट इन दोनों का प्रोडक्ट का क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा हमारा साइन 2x। ये हो गया हमारा साइन 2x बाई 2। अब आपको पता है साइन 2x की वैल्यू 1 और माइनस 1 के बीच में लाई करेगी, इसी के बीच में होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ऊपर वाले की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और नीचे तो 2 था, 1/2, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 करके माइनस 1 कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको, अपॉन हो गया एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको 3 पावर कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 1 तो था, अपॉन एक्स प्लस 1। अब इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया, ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये होगा आंसर हमारा। तो ये क्वेश्चन, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई थी मुझसे। सो ये है कंप्लीट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे वो देख लेते हैं। बच्चों एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो हम इसमें करेंगे सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू टी 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू पावर टी डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। ये कट 1/3 बाहर आ गया, ई टू पावर टी डी टी। ई टू पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू पावर टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ई टू पावर एक्स क्यूब प्लस सी इज द आंसर। और आई थिंक आंसर है इसका ऑप्शन नंबर होगा इसका आंसर ए ही होगा, ए ही इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर है। चलो अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan x dx। सो आपको पता होना चाहिए tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है log sec x। सो ये हमारा था 0 to π/4 tan x dx। तो बच्चों पता होना चाहिए आपको log sec x होता है tan x का इंटीग्रेशन, और लिमिट हम पुट करेंगे 0 से π/4। पहले π/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log sec π/4 माइनस log sec 0। ये हो गया log sec
π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और log sec 0 की वैल्यू होगी log sec 0 मीन्स 1, तो log 1 की वैल्यू होगी 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हो गया log sec 1/√2। तो अगर फर्दर इसको देखना चाहे तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये तो हमारा 0 हो गया ना। सो लो यहाँ पे लिख देते हैं इसको हटाया -0। सो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं log sec 2 to power -12, ये पावर ऊपर चलाया। अगर इसको लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं -1/2 log 2। अब इस माइनस को अंदर इसको डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा, ये आंसर किसी से मैच नहीं कर रहा है तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 1 to 4 इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें 1 से लेके 4 तक fx को इंटीग्रेट करना है। फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन की 2 वैल्यू दी है, 1 से 2 तक ये फंक्शन को है, 2 से लेके 4 तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। सो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, हम इस वाले लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं किस टर्म में, 1 to 2 एंड 2 to 4। तो 1 to 2 हमने ले लिया fx 2x प्लस 8 dx प्लस 2 to 4 में कर दिया हमने 6x को इंटीग्रेट। सो ये आंसर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन पता है आपको, 2x² 2, 8 का हो गया 8x, लिमिट 1 2 प्लस इसका 6 बाहर आ गया, x का हो गया x² 2 और लिमिट हो गया हमारा 4 2, ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जाइए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 2 जा 16 ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 1 हो गया और प्लस 8 हो गया, 3 था ये रखा तो ये हो गया 16 माइनस 2 2 जा 4। अब देखो बच्चों ये क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा 20 माइनस 9 प्लस 3 इंटू 12, ये हो गया हमारा 11 प्लस 36 जो कि हो गया 47 सी ऑप्शन है, इसका डी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है बच्चों, वो ध्यान से देखो, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स y² = 4x y एक्सिस एंड द लाइन y = 3। सो पहले हम इसका कर्व का ग्राफ बनाते हैं, y पे जब स्क्वायर होता है तो पैराबोला बनता है और c बनता है, c टाइप पैराबोला बनता है, तो इसका बनेगा ऐसा कुछ, ऐसा पैराबोला लगभग बनेगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बना है बट बहुत सही है ये। ठीक है, ऐसा पैराबोला बनेगा। y एक्सिस ये वाला हो गया, ये वाला एक्सिस जो हो गया हमारा y एक्सिस हो गया, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये एक्सिस हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, और y = 3 लाइन, y = 3 लाइन कहाँ पे होगा, x = 1 सॉरी y = 1 y = 2 y = 3, ये लाइन हो गया y = 3। अब इन तीनों से घिरा हुआ जो रीजन होगा उस रीजन को निकालना है, यानी कि घिरा हुआ रीजन यही है, ये वाला पोर्शन, तीनों से घिरा हुआ रीजन यही है। समझ में आया बच्चों? सो हम करेंगे क्या, 0 से लेके y = ये 3 था 0 था, y = 0, तो 0 से लेकर 3 तक इस कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया 0 to 3 स्ट्रिप y पे बनेगा तो dy लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to 3 y² 4 dy। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/4 बाहर ले लिया, y³ 3 लिमिट पुट कर देते हैं 3 0। सो ये हो गया 1/12, 3 रखेंगे तो ये हो गया 27, 3 से कटेगा 4
3 9, तो आंसर होगा 9/4, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है बी ऑप्शन, बी इज द आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में करना क्या है, हमें निकालना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये है फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट आप लोगों को बता दो क्या होता है। dy/dx के साथ कुछ नहीं होता है, यानी कि उसका कोएफिशिएंट होना चाहिए 1, जबकि यहाँ पे क्या है 1 - y²। तो इससे हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, इस साइड में 1 - y² से डिवाइड करेंगे, इस साइड को भी 1 - y² से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 1, dy/dx इंडिविजुअल डिवाइड कर लिया। इसके साथ ये हो जाएगा x/, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट लेट मी चेक। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे अभी आते हैं इस चीज़ पे। ये हो जाएगा x/x × y अपॉन √1 माइनस, सॉरी रूट नहीं है यहाँ पे, है ये 1 - y², इधर हो गया ay 1 - y²। ठीक है बच्चों, अब अगर यहाँ पे dx/dy ले लेते हैं, जो कि मैंने बोला यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर dx ले लेते हैं, यहाँ पर dy ले लेते हैं, तो x के साथ, यहाँ पे x ऊपर है तो x के साथ वाला जो होता है वो p होता है और इधर वाला q होता है। सो ये p हो गया हमारा, p क्या हो गया y/1 - y²। अब if क्या होता है, e⁻∫ p d, अगर यहाँ पे y है तो dy होगा, जो कि हो जाएगा e⁻y1 - y² dy। अब क्या करेंगे, इसको t लेट करेंगे, dt हो जाएगा। इसको dt बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, e⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -2 से डिवाइड करेंगे 1 - y² dy, e⁻−1/2 t dt, dt/t हो गया, जो कि हो गया log t। t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, e⁻−1/2 log 1 - y²। फर्दर ये पावर हटा के यहाँ पे हमने माइनस log रूट डाल दिया 1 - y²। इस पावर को भी हटा के इस पर -1 डाल दिया। अब ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ये आंसर हो जाएगा 1/√1 - y²। ये आंसर होगा, जो कि ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये डी ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पे सही कर लेना, ये क्वेश्चन में क्या है dx/dy। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 तक 20 कैसा है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन और रीजन बेस्ड में होता क्या है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ए ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मीन्स असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड, बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड पार्ट है सी पार्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड डी पार्ट है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन है 19th एंड 20, दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो पहले हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रीजन दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है, ये तो फॉर्मूला ही है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता है, यानी कि थीटा लाई करता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में। अब ये आते हैं असर्शन पे, ये तो हमारा आर था, ठीक था, ये तो सही है, ये तो कॉन्सेप्ट ही है। अब असर्शन पे आओगे, असर्शन क्या कहता है, साइन इनवर्स साइन
2π/3, ये कितना हो गया 2π/3। अब चेक करना है क्या ये इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर आता है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, ये होता है π/2, अब -π/2 ये होता है। ऐसे नहीं देना है, एंटी क्लॉक नहीं देना है, ये क्लॉक में जाएगा, क्लॉक में जाएगा तब ये जाकर माइनस में आएगा। क्लॉक में नीचे की तरफ से जब काउंट करते हैं ना, एंगल को क्लॉक वाइज काउंट करते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉक में पॉजिटिव होता है। सो नेगेटिव एंगल है तो क्लॉक वाइज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी कि इस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड में अलाइ करना चाहिए। ये कहाँ पे आ गया, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, वो यहाँ पे आ गया। सो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्या, रीजन इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। डी इज द ऑप्शन, डी इज द आंसर, डी आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं 20th क्वेश्चन। ये दिया है असर्शन, असर्शन को ए से लिखा है, रीजन को आर से लिखा है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर और डिग्री हमें बताना है कि 2 और 1 है। तो हम ऑर्डर डिग्री के लिए पहले क्या करेंगे, इस वाले को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि फ्रैक्शन पावर हटाना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे असर्शन को देखते हैं। असर्शंस क्या दिया हुआ है, √d2y/dx² इक्वल्स टू √dy/dx +5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करोगे तो ये हट जाएगा, √dy/dx +5। अब यहाँ पे ऑर्डर देखो क्या होता है और डिग्री की देखते हैं क्या होता है। ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ है तो ऑर्डर हो गया 2। इस पूरे पे पावर कितना हो रहा है 1, तो डैट इज डिग्री 1 हो गया। तो ये तो ट्रू है, ए इज ट्रू। आर, जब ए ट्रू होगा तो आर फॉल्स होना चाहिए। नहीं, चेक कर लेते हैं इसका डिफरेंशियल रीजन क्या दिया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज ऑर्डर 1 एंड wait, let me check the question. Is of order 1 and 3, यहाँ पे ऑफ ऑर्डर 1 and 3 हमें बताना है कि इसका ऑर्डर 1 और 3 दोनों होगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्म पे है, इसको ऊपर ले जाएंगे। रीजन में देखो ये हो जाएगा dy/dx टू पावर -3 +2y ½ इक्वल्स टू x। सो इसका ऑर्डर तो होगा ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें होगा क्या, ये पावर क्या हो रहा है, फ्रैक्शन हो, सॉरी माइनस में हो रहा है, नेगेटिव पावर नहीं होगा। नेगेटिव क्योंकि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को अरेंज करते हैं तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल जब भी होता है तो पॉजिटिव वैल्यू मीन्स इंटीजर बोल सकते हो, या फिर पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, या फिर नेचुरल नंबर के लिए होता है। तो पावर में या तो नेचुरल नंबर होना चाहिए या फिर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं होगा। सो यहाँ पे ये फॉल्स होगा, आर फॉल्स होगा, ए ट्रू होगा, तो आएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी देखेंगे।